साथियों, इस बीकर में नेप्थलीन की गोलियां हैं। सर्दियां खत्म होने के बाद गर्म कपड़े हम संदूक में रख देते हैं व कीड़ों से बचाव की खातिर गर्म कपड़ों में हम नेप्थलीन की गोलियां रख देते हैं। अगली शीत ऋतु में जब हम संदूक खोलते हैं तो ये गोलियां हमें कहीं नजर नहीं आती। साथियों, क्या आप बता सकते हो ये गोलियां कहाँ गई? साधारणतया ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वे द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं व द्रव गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थों को ऊर्ध्वपातीय पदार्थ कहते हैं। नेप्थलीन एक ऐसा ही पदार्थ है। इसीलिए अगली शीत ऋतु में जब हमने संदूक खोला तो ये नेप्थलीन की गोलियां हमें नजर नहीं आई, क्योंकि ये गोलियां ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो गई। नेप्थलीन गोलियों के अलावा कई अन्य ऊर्ध्वपातीय पदार्थ हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन क्रिस्टल्स, कपूर इत्यादि। गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। साथियों, आज हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रम का अध्ययन करेंगे व ये जानेंगे कि एक ऊर्ध्वपातीय पदार्थ गर्म करने पर गैस में परिवर्तित होता है व गैस संघनित होकर वापस ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है। इसके लिए हम उपकरण की व्यवस्था करेंगे। इस प्रक्रम को समझने के लिए हमें बर्नर की आवश्यकता है। इसके अलावा हम एक ऊर्ध्वपातीय पदार्थ लेंगे। यहाँ हम अमोनियम क्लोराइड पाउडर ले रहे हैं। यदि अमोनियम क्लोराइड लैब में उपलब्ध ना हो तो हम नेप्थलीन बॉल्स, कपूर अथवा आयोडीन क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं। अब हम चाइना डिश यानी चीनी प्याली में लगभग 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। उपकरण की व्यवस्था के लिए हमें एक कीप की आवश्यकता है। कीप को हम उल्टी अवस्था में चीनी प्याली के ऊपर रखेंगे। साथियों, यहाँ हम इस बात पर ध्यान देंगे कि चीनी प्याली और कीप के आकार में तालमेल हो। कीप स्तंभ के ऊपरी खुले हुए सिरे पर हम रुई की डाट लगाएंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अमोनियम क्लोराइड के गैस कण वातावरण में ना फैलें व कीप की अंदरूनी सतह पर संघनित होकर ठोस में परिवर्तित हो जाएं। बर्नर के ऊपर त्रिपाद स्टैंड यानी ट्राइपॉड स्टैंड रखेंगे। इसके ऊपर हम वायर गॉज यानी तार की जाली रखेंगे व चीनी प्याली जिसमें हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है इसे गर्म करेंगे। साथियों, यहाँ आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम चीनी प्याली को बर्नर के ऊपर सीधा गर्म कर सकते हैं? नहीं साथियों, ऐसा करने से चीनी प्याली टूट सकती है। इसलिए सावधानी बरतते हुए हम पहले वायर गॉज रखेंगे व उसके ऊपर चीनी प्याली रखकर इसे गर्म करेंगे। यहाँ हम एक बात का और ध्यान रखेंगे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड गैस अवस्था में परिवर्तित होगा व गैस को संघनित होकर ठोस में परिवर्तित होना है। इसके लिए कीप के तापमान का कम होना आवश्यक है। कीप के तापमान को कम करने के लिए हम इसकी बाहरी सतह को गीले फिल्टर पत्र से कवर करेंगे। अब हमारा उपकरण व्यवस्थित हो चुका है व अब हम अध्ययन करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड गर्म होने पर कैसे गैस में परिवर्तित होगा व गैस संघनित होकर वापस ठोस में परिवर्तित होगी। साथियों, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म कर चुके हैं, अतएव बर्नर हटाकर हम उसे बंद करते हैं। यहाँ हम कुछ क्षण कीप के ठंडा होने का इंतजार करेंगे।
कीप ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे सावधानी से चीनी प्याली से उठाते हैं व देखते हैं क्या इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड संघनित हुआ या नहीं। साथियों, आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड गैस संघनित होकर कीप की अंदरूनी सतह पर एकत्रित हो चुकी है। अब हम इस अमोनियम क्लोराइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करते हैं। साथियों, हमारे मन में ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अमोनियम क्लोराइड हमने चाइना डिश में लिया, गर्म करने पर यह कीप की अंदरूनी सतह पर कैसे एकत्रित हो गया? ये इसलिए एकत्रित हुआ क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातीय पदार्थ है। गर्म करने पर यह गैस में परिवर्तित हुआ और चूंकि कीप की अंदरूनी सतह का तापमान कम था, इसलिए यह गैस संघनित होकर ठोस अवस्था में बदल गई। इसीलिए अमोनियम क्लोराइड चाइना डिश से कीप की अंदरूनी सतह पर एकत्रित हो गया। ऊर्ध्वपातीय पदार्थ ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि इन पदार्थों की द्रव अवस्था स्थिर नहीं होती है।